और सिखाते रहना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, इसी सिलसिले को टीम एमडीसी बखूबी अंजाम दे रहा है। तो आज आप और हम सब लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी टीम को चेक करें, हमारे साथियों को चेक करें कि वो इस वेबिनार का हिस्सा बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं। जो लोग आपके साथ में ज्वाइन है उनको आप चेक जरूर कीजिए। जिनको आपने लिंक भेजा है उनको आप चेक कीजिए। यदि वो नहीं आए हैं तो उनको आप ऑन कॉल करके बुला लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त, इसी सिलसिले जूम में वेबिनार के माध्यम से, इसी सीखने और सिखाने के माध्यम से यहाँ से आज बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में करोड़पति का टैग लगाया है। तो चलिए अभी उस लीडरशिप को हम सभी लोग यहाँ पर इस हाउसफुल मंच पे आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने मेरे दोस्त एक दिन डिसीजन लिया था और यहाँ से सीखना और आज सिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए एक बेहतरीन लीडरशिप को हम सभी लोग को आमंत्रित करते हैं। सो नाउ वेलकम मिस्टर राम बहादुर कश्यप जी। सर आप आए और इस वेबिनार को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, बजरंग उडानिया जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार वेलकम के लिए। दोस्तों नमस्कार। नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूं। आज के इस ट्रेनिंग जूम सेशन में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो ये एमडीसी का मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन होता है, ये सीखने और सिखाने का है। ये हम सबका एमडीसी क्लब है और यहाँ पर हम मॉर्निंग में सीखते हैं और अपनी टीम को यहाँ लाते हैं। तो दोस्तों चेक कीजिए अपनी डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, जो भी रह गए हैं आप उनको इनवाइट करें, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। ये सच्चाई है। आप किस रूप में लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों अगर आज मैं मेरी बात करूं, मैं आज बार बार उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जो मेरे अपलाइन मिस्टर मदन जायसवाल जी हैं। दोस्तों अपलाइन, अपलाइन एक ऐसा शब्द है इस सिस्टम में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। क्यों? अपलाइन की डाउनलाइन तो बहुत होती है। अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर कुछ प्रयास कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान रखें कि हम अपलाइन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि उस जो अपलाइन है, जो आपका अपलाइन है, उसकी नजर में, उसकी सोच में कुछ चल रहा है। वो आपको सक्सेस होते देखना चाहता है। ये चीज मेरे साथ भी रही। मेरे अपलाइन मिस्टर मदन जायसवाल जी ने मेरे साथ काफी प्रयास किया और उसका परिणाम भी मिला। आज वो नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि सर ने मेरे साथ बहुत काम किया। वो कहते थे कि सीखना जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हमारा लर्निंग बेस कमजोर है तो अर्निंग बेस हमेशा कमजोर रहेगा। तो दोस्तों चेक करें, बुलाएं जो भी आपकी टीम रह गई, क्योंकि आज हम ट्रेनिंग की बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। बहुत बड़ी अपडेट भी हमारे पास है जो नाइट में आई है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है और इसको सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। जो हमारा पहला पार्ट है, जिसको कहते हैं कि हम सिस्टम में आ गए हैं, तो हमको जो पहला जो सीखना है वो क्या सीखना होता है दोस्तों? जब भी हम सिस्टम को हमने ज्वाइन किया है, जो पहला हमको सीखना होता है, बजरंग जी सर मेरी स्क्रीन सही आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे। सर आप रोटेट कर लो थोड़ा फोन को, स्क्रीन है वो बड़ी हो रो, जाएगी। रोटेट तो कर रखा है, अगर सीधा करता हूं तो। नहीं वैसे अभी से पहले कर रखा था, वैसे ही कर लो आप। जस्ट सेकंड सर।
चलिए दोस्तों, पहला जो हमारा पार्ट है वो सीखने का है। सबसे पहले हमको सिस्टम में क्या सीखना होता है। जब हम इस सिस्टम में आ गए, हमने इसको रजिस्ट्रेशन ले लिया, हमने स्टार्ट कर लिया, तो सबसे पहला जो है हमारा टोकन पॉकेट, जो हमारी वॉलेट है, वो हमको बनाना आना चाहिए। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप इसको 2-3 बार इस पे करेंगे तो इजीली बनाना आ जाता है। ऐसा उसमें कुछ कोई खास नहीं है कि हमको महीनों सीखना है। तो दोस्तों, जब भी हम नए व्यक्ति से मिलते हैं, वो व्यक्ति कहता है ठीक है मैं मीटिंग सुनूंगा, 1-2 मीटिंग सुन लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमको क्या राम करना होता है सबसे। राम बहादुर जी, एक बार फिर से आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा चेंज कीजिए, देखता हूँ मैं फिर दोबारा से। हाँ ठीक है सर, अभी सही है। ओके सर। तो दोस्तों, सबसे पहले उस व्यक्ति कहता है मैं 2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन करूंगा, मैं 1-2 मीटिंग सुन लेता हूँ। सबसे पहले जो हमको क्या करना होता है, उसके डिवाइस के अंदर प्ले स्टोर पे जा करके हमारी जो वॉलेट है टोकन पॉकेट, उसको हमको डाउनलोड कराना है। तो इसके लिए हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे हम टोकन पॉकेट सर्च करेंगे, तो नीचे वाला जो टीपी करके आता है उसको हमको इंस्टॉल करना है। और जब इंस्टॉल वॉलेट हो जाती है, उसके बाद में हमको इस तरीके का इंटरफेस आता है, ओपन का। जैसे ही हम ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, ओपन के बाद में इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, आई हैव इन अकाउंट, नो अकाउंट। तो नो अकाउंट पे हमको क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास अभी अकाउंट नहीं है, हम नई वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं। तो नो अकाउंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमको हमारी जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसको चूज करना होता है। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन मेटिक है। हमारा जो सिस्टम है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। तो पॉलीगॉन के ऊपर हमको क्लिक करना है। जब पॉलीगॉन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके के ये 4 ऑप्शन खुलते हैं। सबसे ऊपर वाला क्रिएट वॉलेट, जो क्रिएट वॉलेट आता है उसके ऊपर हमको क्लिक करना है, क्योंकि हम नई वॉलेट बना रहे। क्रिएट वॉलेट पे हमने क्लिक किया, तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड 8 डिजिट का, जो हमारी टोकन पॉकेट में है, 8 डिजिट का पासवर्ड हमको बनाना है। बहुत इजी पासवर्ड बनाना है। सामने वाले को आप बोल दें कि आपको जो इजी हो, वो कुछ भी डाल सकते हैं, चेंज भी हो जाता है। उसके बाद में रिपीट पासवर्ड, सेव पासवर्ड हमको डालना है नीचे वाले ऑप्शन में। और आई हैव के ऊपर हमको जो एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है, एग्री कर देना है। जब हम इस पे एग्री कर देंगे, उसके बाद में क्रिएट वॉलेट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जब क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर ये सारी एसिड और सीक्रेट की के बारे में लिखा है। हमको अंडरस्टूड के ऊपर नीचे ब्लू पट्टी पे टच कर देना है। उंगली से टच करते हमारा इंटरफेस जो है वो इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन आते हैं, हमको तीनों ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब तीनों ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो नीचे वाला जो जनरेट का ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन जो आते हैं, इसमें हमको एक ही चीज सिस्टम बता रहा है कि जो सीक्रेट की हमारी आने वाली है, उसको हमको संभाल कर रखना है, और सामने वाले व्यक्ति को उसकी इंपोर्टेंस बतानी है। ये फिर 3 ऑप्शन आते हैं, क्लिक करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे नीचे ब्लू पट्टी पे, तो इस तरीके की सीक्रेट की हमारे सामने आ जाती है। इसमें हमको यहाँ पर 2 मिनट, 1 मिनट लेना है, सामने वाले व्यक्ति से बात करनी है, ये सीक्रेट की इंपोर्टेंस उसको बतानी है। क्योंकि नया व्यक्ति जब आता है हमारे साथ में, तो वो सीक्रेट की कोई इतनी इंपोर्टेंस नहीं देता है, इसको नहीं समझता है। वो एक नॉर्मल पासवर्ड की तरह इसको लेता है। और कई बार
ये होता है कि वो मिस हो जाती है। और अभी जो सीक्रेट की है, इसको हम कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉपी सीक्रेट रिकवरी फेल, इसके ऊपर हमको टच करना है। इसके ऊपर जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। इन तीन ऑप्शन के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे, तीनों पे हमको एग्री करना है। कंफर्म का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी सीक्रेट की है वो कॉपी हो जाएगी। वो कॉपी हो गई तो सामने वाला व्यक्ति जिसकी वॉलेट में हम बनवा रहे हैं टोकन पॉकेट, उसका व्हाट्सएप खोलना है। पर्सनल व्हाट्सएप, जो उसकी फैमिली का हो, उसके बच्चों का, वाइफ का, जिसका भी हो। अगर वो व्यक्ति हमसे कहता है कि मेरा तो ऐसा कोई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं है जिस पर मैं भेज सकूं, क्या आपको भेज दूं, तो यहाँ पर हमको ये गलती नहीं करनी है, हमको वो सीक्रेट की नहीं लेनी है। उस व्यक्ति का जो नंबर है, जो उसका मोबाइल नंबर है, आप उसी के डिवाइस के, उसी के मोबाइल के अंदर सेव करा दें उसके नाम से। फिर उसके बाद में व्हाट्सएप पे सर्च करेंगे तो उसके ही नंबर का व्हाट्सएप खुल जाएगा। वहां पर हमको इसको पेस्ट करके और सेंड कर देना है। अपने नंबर पे हमको नहीं लेना है, ये गलती कभी नहीं करनी है। उसी व्यक्ति के, आप इस चीज पे ध्यान दें, कई लोग सोचते हैं कहाँ भेजूं, उसी व्यक्ति का पर्सनल नंबर सेव करा करके उसके नाम से और उसके व्हाट्सएप पे हमको भेज देना। ये समस्या कई बार आती है। तो जब हम यहाँ भेज देंगे, सेंड कर देंगे, उसके बाद में हम फिर वापस जहां हमारी टोकन पॉकेट थी वहां हम वापिस जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, जब हम वॉलेट पर वापिस जाएंगे तो हमको वापिस बैक आना है। कहाँ आना है? जहां से हमने टोकन पॉकेट स्टार्ट की थी। पहले दो ऑप्शन आ रहे थे, अभी भी दो ऑप्शन है। पहले हमने क्लिक किया था नो अकाउंट के ऊपर, लेकिन अब हमारे पास सीक्रेट की आ चुकी है। अब हम आई हैव इन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन पे। ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर उसी तरीके का इंटरफेस करेगा। हमको पॉलीगॉन मेटिक की ब्लॉकचेन को यूज करना है, क्लिक करना है। जैसे ही हम पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, नेटवर्क हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर पहले जो था क्रिएट अकाउंट था, अब आएगा रिकवरी फेस इंपोर्ट। क्योंकि अब हमारे पास सीक्रेट की है, हम सीक्रेट की ले चुके हैं, कॉपी कर चुके हैं। तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जो ब्लू कलर में पेस्ट लिखा है उंगली के निशान के पास आप देखेंगे, इस पेस्ट के ऊपर हमको टच कर देना है। इसको दबाना नहीं है, हल्की उंगली से सिर्फ टच करना है। टच करेंगे, जो हमने कॉपी कर रखी है सीक्रेट की, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ये जो ब्लू ग्रीन कलर का जो कॉलम है इसमें आपको शो हो जाएगी। इसके बाद फिर हमको वही जो हमने पासवर्ड बनाया था, वो 8 डिजिट का पासवर्ड डाल देना है। नीचे रिपीट पासवर्ड है, इसमें हम पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद में आई हैव जो एग्री का ऑप्शन है, जो ग्रीन कलर के गोले के बीच में एक छोटा सा ऑप्शन है, उसके ऊपर हम टच कर देंगे उंगली से। और नीचे जो ब्लू पट्टी आ रही है जहां पे लिखा है इंपोर्ट वॉलेट, इंपोर्ट वॉलेट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जब इंपोर्ट वॉलेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने ओपन होगा। अंडरस्टूड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से हमको हमारा जो मैटिक है, जो पोल है, अब आपको पोल के नाम से ये शो होगा। यहाँ पर जो खाली पट्टी है ब्लू कलर की, हमको मैटिक के या पोल के ऊपर क्लिक नहीं करना है। खाली ब्लू पट्टी जो खाली जगह है, उसके ऊपर हमको टच कर देना हल्के हाथ से, उंगली से। जब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा कि वॉलेट हमारी रेडी है। अब मैट्रिक आ गया, इसमें पोल ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप। यहाँ पर हमको डाई ऐड करनी होती है। जब डाई ऐड करने के लिए जो प्लस का निशान आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, तीर के निशान पे, एरो के निशान पे, सर्च के पास एक प्लस का निशान है। इस प्लस के निशान पे हम जब टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम डाई सर्च करेंगे। वैसे हम पॉलीगॉन क्लिक करके टच करके आए हैं ब्लॉकचेन को चूज करके,
तो डाई अपने आप आ जाएगी, वही एक ही डाई आएगी। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो नीचे डाई आ जाएगी, उसके प्लस के निशान पे हमको क्लिक करना है। डाई के ऊपर हमको टच नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। हमको जो प्लस का निशान आ रहा है ब्लू कलर का, उस पे हमको क्लिक करना है। ये हमारी, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले मैटिक था पोल, अब डाई भी आ गई। यहाँ पर डाई भी आ गई, तो हमारी बॉयलेट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो गई है। अब हमको यहाँ पर दो करेंसी की जरूरत पड़ती है, मैटिक और डाई। अब डाई लेने के लिए हमको क्लिक करना है अंडरस्टूड के ऊपर। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, ट्रांसफर, रिसीव और स्वेप। तो हमको क्या करना है, हमको डाई और मैटिक की जरूरत है। तो हम जो बीच वाला ब्लू कलर का ऑप्शन है उस पे जाएंगे, रिसीव के ऊपर। जब हम रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आता है, क्यूआर कोड आता है, एक शेयर का ऑप्शन आता है और कॉपी का ऑप्शन आता है। तो हमको शेयर नहीं करना है, हमको कॉपी करना है। और जैसे ही हम इसके ऊपर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म मांगेगा कि आप क्या कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमारा जो एड्रेस है, जो डाई का एड्रेस है, वो कॉपी हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखें, चाहे हमको डाई लेना हो चाहे हमको मैटिक लेना हो, हमारी जो वॉलेट का एड्रेस होता है, जो रिसीविंग एड्रेस होता है, वो एक ही होता है। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें मैट्रिक का एड्रेस अलग लेना है या डाई का एड्रेस अलग लेना है। हम उस पर डाई सेंड करें या मैट्रिक भेजें, एड्रेस हमारा एक ही होता है। तो इस तरीके से हम कॉपी करके कंफर्म कर देंगे, हमारा एड्रेस जो रिसीविंग का है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद में आपको जहां से भी मंगानी है, आपको, आप अगर डाई मैट्रिक दे रहे हैं तो आपके व्हाट्सएप पे हमको लेना है, या जहां से हमको मंगानी वहां उसको सेंड कर देना है। पहले, सबसे पहले हम मैट्रिक डालेंगे और मैट्रिक के बाद में डाई सेंड करेंगे। तो ये जो हमारी वॉलेट है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। पीडीएफ पीपीटी आपके पास है। जो हमारा ये जूम मीटिंग होती है ट्रेनिंग का, ये यूट्यूब लाइव रहता है। आप इसको एक दो बार, चार बार, पांच बार, जब तक कंप्लीट ना हो जाए आप इसको देखें और यहाँ से सीखें। क्योंकि कहते हैं हमारा जो सिस्टम है मेटावेल, इसकी रीढ़ की हड्डी है ये पहला स्टेप, वॉलेट। अगर वॉलेट हमको बनाना नहीं आ रहा है तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सिखाने के लिए पूरा सिस्टम रेडी है। आपका अपलाइन है, एमडीसी क्लब की मीटिंग होती है, हर लीडर आकर के अपने हिसाब से अपना अनुभव शेयर करता है, आपको सिखाया जाता है। इसको हमको सीखना ही सीखना है। अपलाइन के भरोसे बॉयलेट और इनके लिए नहीं रहना है। अपलाइन तो टेक्निकल के लिए है। जब कहीं अटकते हैं तो हमको फोन करना है और बातचीत करनी है, अपलाइन से जानकारी लेनी है। बॉयलेट हमको बनानी आनी चाहिए। अगर ये पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया और लोगों को प्लान देने के बाद बॉयलेट बनवाना आपने स्टार्ट कर दिया, तो रिजल्ट कुछ और होंगे। तो ये बॉयलेट हमको बनाना आना ही आना चाहिए। आप इसको एक बार देखें, दो बार देखें, चार बार देखें, ये यूट्यूब पर लाइव रहती है वीडियो। तो ये पहला स्टेप है। हम आज के बाद किसी से ये ना कहें कि हमको बॉयलेट बनानी नहीं आती, सर जूम पे आ जाओ, हमको बॉयलेट बनानी है। ये सेल्फ प्रयास हमको करना है। क्योंकि अगर ये चीज आपने कोई और आपको सिखा नहीं सकता, ये आपको खुद को सीखना है। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया मुझे ये दो चार चीजें हैं ये सीखनी ही सीखनी है, उस दिन के बाद आप देख पाएंगे कि मेटावेल में किस तरीके से आपका बिजनेस चलता है। क्योंकि आज दुनिया में हम किसी को भी प्लान देते हैं, हर व्यक्ति ये चेक करता है कि इस व्यक्ति को जानकारी कितनी। ये दो तीन, ये जूम हो गई, वॉलेट हो गई, ये चीजें आपने रेडी करा दी उस व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति को लगता है कि इसको तो बहुत जानकारी है, वो आपके साथ कनेक्ट होता है। और अगर आप अपने अपलाइन को कॉल कर रहे हैं इसके लिए, तो वो व्यक्ति फिर अपलाइन से कनेक्ट होता है, अपलाइन का बिजनेस चलता है, आपका बिजनेस नहीं चलता है। तो दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है।
अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को सीख पाए तो बहुत बड़ा कर जाएंगे, वरना अपलाइन के साथ में हम लगे रहेंगे कि सर आओ हमको सिखाओ। पूरा सिस्टम हमारा रेडी है, और जो भी आपके साथी आते हैं उनको जूम में इनवाइट करें। कुछ लोग कहते हैं कि आते नहीं हैं, नहीं आते हैं, लेकिन आप बुलाएं उनको। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, प्रयास करते रहिए। चलिए दोस्तों, और आज कुछ अपडेट भी हमारे बीच में आई है। शायद है कि आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मिल गई होगी। 12:30 बजे के करीब हमारे बीच में अपडेट आई है, आपने उसको पढ़ा होगा। तो क्या अपडेट आई है दोस्तों? कुछ लोग अभी भी कुछ सोच रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़ें कि सीईएस को एक्सचेंज लिस्टिंग अपडेट, ये हमारे बीच में नाइट की अपडेट है। सिस्टम बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, सिस्टम बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, हमको सिर्फ समझने की जरूरत है। ये सभी के लिए अच्छी खबर है। हम अपने अपडेट किए गए सीएस टोकन को सूचीबद्ध करने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं, जबकि हमारी टीम फॉर्क पर काम को अंतिम रूप दे रही है। ये डेली अपडेट आ रही दोस्तों। अंतिम रूप जो हमारा एचसी साहब वो फोर्क होकर के सीईएस रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी है, अंतिम रूप दे रही है। समय सीमा और परिणाम बहुत जल्द आने वाले हैं। हम एक्सचेंज लिस्टिंग भी सुरक्षित कर रहे हैं। दोस्तों ये छोटी मोटी बात नहीं, हम तो सिर्फ डेस्क की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर आप इस चीज को समझें कि हम एक्सचेंज लिस्टिंग भी सुरक्षित कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी आप सराहना करेंगे। हमने शुरू में टोकन को विशेष रूप से हमारे डेस्क पर सूचीबद्ध करने की योजना बनाई थी, लेकिन आपकी अब इस विश्वसनीयता भागीदारी को देखते हुए हमने बड़ा सोचने का फैसला किया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे कब आएगा, क्या आएगा, कोई अपडेट नहीं आई। लाडो सन ने 2-4 दिन के लिए बोला था। सर 2-4 दिन के 8 दिन लग गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप ये देखें कि लाडो सर की तैयारी क्या है। अब सीईएस न केवल हमारे डेस्क पर बल्कि Tier 1 विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर भी सूचीबद्ध होगा। यह ट्रेडिंग अवसरों का विस्तार करने और हमारे परिस्थिति तंत्र में नए प्रतिभागियों को लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो आज हमको इस चीज को हम समझें कि सिस्टम की तैयारी क्या चल रही, मिस्टर लाडो की तैयारी क्या चल रही, हमारी तैयारी क्या है, हमारी तैयारी क्या है। तो आज तैयारी करने की जरूरत है। सिस्टम अपना काम कर रहा है। आप देखिए क्या लाइन में कि विस्तार करने और हमारे परिस्थिति तंत्र में नए प्रतिभागियों को लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में 5 टियर एक्सचेंजों पर साथ साझेदारी करने की गहरी रुचि दिखाई है। जो सैटेलाइट एक्सचेंजर हैं वहां की बात चल रही, दोस्तों डेस्क तो हमारे बीच में बहुत ही जल्दी आ जाएगा, बस आने ही वाला है। तो प्रोजेक्ट के समर्थन की तैयारी कर रहे हैं। हम जल्द ही घोषणा करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे सीईएस की लिस्टिंग के लिए आधिकारिक भागीदारी बनेंगे। आपके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। अपडेट के लिए बने रहें। हमारे पास बहुत सारे रोमांचक विकास हैं। अब यहाँ पर नाम लेने की जरूरत नहीं है, इतना मैसेज पर्याप्त है कि हमारे पास आगे बहुत सारे रोमांचक विकास हैं। इसको हम थोड़ा गहराई से समझे। ये जो अपडेट आती है इसको भी हम थोड़ा हल्के में लेते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा गहराई से हमको समझने की जरूरत है बस। अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से समझ पाए तो आप देखेंगे कि मेटावेल कहाँ जाने वाला है।
ये मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, मेटावेल कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ब्रांड है। होलीवर्स एक ब्रांड है, मेटावेल उसका दूसरा पहलू है। जो होलीवर्स इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। कई मीटिंगों में मैंने गूगल का एग्जाम्पल दिया है कि गूगल क्या था। 1998 तक कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिंगल गूगल सर्च इंजन था। लोग सर्च करते थे, उसको यूज करते थे, सिर्फ वही था। आज उस पर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनको हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। हम यूज करके छोड़ के चले जाते हैं, हम ये भी नहीं जान पाते कि गूगल का प्रोडक्ट है। तो हमारा जो मेटावेल है, ये एक आने वाले समय का ब्रांड है। ये लाडो सर ने खुद कमेंट करके बताया था कि हम महीनों और सालों के लिए नहीं, ये दशकों के लिए है। तो हमें इसको आज समझने की जरूरत है। अगर हम आज समझ गए तो समय से आगे चलेंगे। और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, हो गए हैं। तो लेकिन हम इन चीजों को समझें कि आप देखिए इसमें क्या लिखा है आपकी स्लाइड पे। गीता में कहा गया है कि सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। सबसे खराब समय हम निकल चुका है, सबसे अच्छे भविष्य के निर्माण की तरफ हम चल पड़े हैं। सिस्टम हमारा लाइव है, डेस्क हमारे बीच में है, ट्रेडिंग चालू होने वाली है। लेकिन हम आज भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो दोस्तों आज हमको इसको समझने की जरूरत है। बाद में तो दुनिया इसको समझेगी। तो समय निकल चुका है, अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है। आज हम इसको समझें। जो हम फॉर्क की बात कर रहे थे, उसकी अपडेट हमारे बीच में रात में आ चुकी है, लास्ट स्टेज में है। मार्च के अंदर, आज 21 तारीख है, मार्च के अंदर इतनी बड़ी गुड न्यूज हमको मिलने वाली है। लेकिन कुछ लोगों से मैं आज भी बात करता हूं, कहते हैं सर 3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। सर वो टाइम निकल चुका है। जितना भी हमारा इंतजार था वो खत्म होने वाला है। हमको आज करने की तैयारी है और सब कुछ रेडी है। तो दोस्तों ये जो हमारे लेवल है, जो हमारे पास 12 लेवल है, अभी इसमें हमको डाई में इनकम आ रही है। अभी डेस्क के ऊपर क्या होने वाला है, ये जो फोर्क हो चुका है, हमारा सीईएस बन चुका है। अब इसकी ट्रेडिंग तो चालू होगी होगी, लेकिन उसके साथ में क्या होने वाला है, ये जो हमारे 12 लेवल है, इसको हमको डाई में इनकम आती है अभी तक। लेकिन अब जो इसमें इनकम आएगी, वो जो हमारा सीईएस, जो हमारा टोकन है, उसमें आएगी। उससे फायदा क्या होगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि $10 में, 10 वाले लेवल में $9 की इनकम आती है, तो 9 डाई के बराबर हमको कोई ना जाएगा, या 18 डाई के बराबर हमको कोई ना जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, उतने उसी के बराबर आएगा। लेकिन आज अगर आपने 50,000 रुपए की इनकम की और आपको कोई ना आ गया, डाई ना आकर के, 2 दिन आपने, 4 दिन आपने उसको होल्ड किया, उसके बाद देखेंगे आपको 50,000 आपका 1 लाख हो गया। ये होगा। जो हमारे पुराने साथी हैं, वो यूनाइट वर्स, जो यूनाइट वर्स था वो यूनाइट फोर्स हो चुका है, नाम उसका चेंज होके यूनाइट फोर्स के अंदर 24 अप्रैल 2023 को जो हमारे बीच में लाइव हुआ था, कुछ लोग उसको हल्के में लेते रहे, कुछ लोगों ने उसको सीरियसली लिया। जिस टाइम लाइव होना था दिन में 4 बजे, वो लाइव हुआ था लगभग रात को 10 बजे। दोस्तों उस दिन 24 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम तक मैं घर पे था, मैं कहीं नहीं गया। पूरी नाइट में अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ था। क्योंकि जिन लोगों ने उसको सीरियसली लिया वो इंतजार कर रहे थे। उसका रिजल्ट क्या निकला, किसी के पास 10,000, किसी के पास 50,000, किसी के पास 20,000। क्या इनकम में आए,
कोइन आए, जो हमारा सीईएस है, जो टोकन है, वो हमको, जो हमारा बेल बिट है, वो हमको इनकम में मिला 0.25 डाई से, 22 रुपए 50 पैसे से 2200 रुपए को टच करके आया है। 10,000 कोइन को 22 रुपए से आप कैलकुलेट करना, उसके बाद 2,000 रुपए से करना, ये फर्क होता है। अब जो इसमें जिन लोग उस टाइम बाद में सिस्टम में आए, या किसी कारण से सीरियसली नहीं ले पाए, या वर्किंग नहीं कर पाए टीयर के यूनाइट वर्ष के अंदर, उनको दोबारा लाडो सर ने मौका दिया है। आज आप टारगेट ले लो कि मेरी वॉलेट के अंदर 10,000 जो हमारे सीएस है, कोइन है, बेट बिल है, वो हमारी वॉलेट में होने चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपकी वॉलेट के अंदर 10,000 कोइन आने से रोक नहीं सकती। लेकिन डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? स्वयं को लेना पड़ेगा। ये इस सिस्टम की पावर है। हम 9 डाई को देख रहे हैं, लेकिन 4,000 6,426 डाई को नहीं देख पा रहे हैं। 1984 डाई को नहीं देख पा रहे हैं। 3570 डाई की तरफ हमारी नजर नहीं जा रही है, क्योंकि हम 4 लेवल पे घूम रहे हैं। दोस्तों, ये 12 लेवल का प्लान है। आपने 4 लेवल लिए, 6 लेवल लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें थोड़ी वर्किंग करें और आगे की तरफ चले, तो आगे जो 10,000 कॉइन, अगर किसी से आज बात करूं कि 10,000 कॉइन इकट्ठे करने हैं, तो वो कहेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। मेटावेल के अंदर 10,000 कॉइन कोई मायने नहीं रखते। 10,000 क्या, 50,000 की इनकम आप कर सकते हैं। कॉइन की बात कर रहा हूं, डाई की नहीं। जो 92 की डाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉइन की बात कर रहा हूं। ये इसे यहां पॉसिबल है। जब 10 डाई से स्टार्ट करके 6,426 डाई पे आप पहुंच सकते हैं, सिर्फ 12 लेवल में। 6 लेवल, 8 लेवल, 10 लेवल तो सबके पास है, सिर्फ 12 लेवल में। तो ये जो मैट्रिक प्लान है, हमारे जो लेवल स्लॉट है, इसकी थोड़ा सा पावर को इसको समझें। मैट्रिक प्लान जो होता है, वो बहुत बड़ी ताकत रखता है अपने अंदर। हमको 3,000 रुपये, 5,000 रुपये की इनकम आ जाती है, तो हमारी वहां नजर है, ये इनकम आई। दोस्तों, वो इनकम मैं कहता हूं कि 10-20 हजार की इनकम जीरो है। हाँ, अगर प्लेटफॉर्म पे होगी, आज न जाने मार्केट में ये एनएफटी फलाना ढिकाना क्या क्या चल रहा है। लोग पोस्टर डालते हैं कि आज की इनकम $2.77। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है। यहाँ तो $100 में इनकम आती है, $500 में, $6,000 में इनकम आती है। वो 2.77, कि आज मैंने 200 रुपए की इनकम की, 250 की इनकम की। तो हमको इस सिस्टम को समझने की जरूरत है कि हमारे लेवल, ये 12 जो मैट्रिक प्लान है, ये क्या है। आप 4 पे नजर ना रखें, आप 12 लेवल पे नजर रखें। जिस दिन आप के ऑटो अपग्रेड के माध्यम से ओपन होते चले जाएंगे। और लाडो सर की एक बहुत बड़ी खासियत रही है, जो पुराने साथी जानते हैं, कि वो करते हैं, कहते नहीं है। कहते जब है, जब वो कर देते हैं। तो हमारी जो पीडीएफ है, उसमें एनर्जी का भी जिक्र है। समय से पहले मैं इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि उसमें एनर्जी का जिक्र है, लेवल के माध्यम से जिक्र है उसमें। उसमें भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन वो बोलेंगे कब? जो लोग आ रहे हैं उनको फुल एनर्जी देकर जब आधी रह जाएगी, जब बोलेंगे। तो इसको, इशारे को समझना है। जो इशारा समझ गया वो बहुत आगे, और जो नहीं समझा वो वहां तो है ही है जहां है। लेकिन ये होगा कब? ये 10,000 20,000 जो कोइन है, ये हम इनकम कब कर पाएंगे? जब हम नए लोगों को लाएंगे। पुरानी टीम हमारे पास है, वो बेस्ट है। कुछ लोग जग रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग कहीं और है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको नए लोगों पे काम करना है। और नए लोगों पे हम एक कुछ गलतियां कर रहे हैं, मैंने भी की हैं, और भी साथी कुछ गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं दोस्तों, उस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें,
ये आपके सामने एक इन और आउट का एक स्लाइड शो हो रही है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इधर से इन कर रहे हैं, उधर से आउट हो रहे हैं। इसमें 10 12 15 लोग शो हो रहे हैं। इस पाइपलाइन को हम 20 लोगों का मानते हैं कि ये जो पाइपलाइन है इसमें 20 लोग फिट होते हैं। और हमने एक व्यक्ति को प्लान दिया, 2 लोगों को प्लान दिया, हम उसी के पीछे पड़े हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और वो व्यक्ति कॉल उठाना बंद कर देता है। दोनों लोगों ने कॉल उठाना बंद कर दिया। अब हम बैठे हैं कि अब क्या करें, इसने तो फोन ही उठाना बंद कर दिया। दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है, ये एग्जाम्पल से आप समझे, एक पाइपलाइन है, उसमें 20 लोग फिट होते हैं। 20 लोगों से वो पाइपलाइन फुलफिल होती है। अब आप 2 लोगों पे काम कर रहे हैं, 4 लोगों पे काम कर रहे हैं, वो तो पाइपलाइन के बीच में फंसे हुए हैं ना। हो सकता है कि आपकी अच्छा हो, सब आ जाए, लेकिन वो बीच में फंसे हुए हैं। हमको क्या करना है कि इन वाली साइड से लोगों को उस पाइपलाइन में डालना है। जब तक आप 18 लोग 19 लोगों को डालेंगे, जब तक उसमें आउटपुट नहीं आएगा, जिस दिन उस पाइपलाइन के अंदर 20 लोग हो गए, 21वें को आप उसमें डालेंगे, उधर से आउटपुट आना चालू हो जाएगा। पाइपलाइन में डालने का मतलब है कि प्लान देना, जूम पर इनवाइट करना। अगर आपने प्लान दे दिया है तो अपलाइन से फॉलो अप कराना। अपलाइन से प्लान नहीं दिलाना, अपलाइन से फॉलो अप कराना। अगर ये काम आपने कर लिया, 20 लोग आपके रेडी हैं, 21वें व्यक्ति से आउटपुट आना चालू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग आना चालू हो जाएगा, इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब कोई कह सकता है कि मैंने तो पहले व्यक्ति को प्लान दिया, वो आ गया, वेरी गुड, इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, इसके कुछ सिस्टम बने हुए हैं। लिस्टिंग, लिस्ट बनाना, लोगों के बात करना, लोगों जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सक्सेस। इस पे हमको काम करना ही पड़ेगा। कम से कम 25 लोग आपकी पाइपलाइन में होने चाहिए। लिस्ट में कितने भी हो, पाइपलाइन से मतलब है प्लान दिए हुए, उनमें से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 20वां व्यक्ति करेगा, 15वां करेगा, 10वां करेगा, पहला वाला करेगा, ये आप आकलन नहीं कर सकते। हम यहाँ पर भी तुलना कर लेते, इसको छोड़ो इसको ले आओ, ये व्यक्ति मेरे साथ आ गया तो ये तो मुझे अकेला करोड़पति बना देगा। और वो व्यक्ति कह सुन के ज्वाइन भी कर लेता है, नहीं करता है तो हम उसको 1000 2000 रुपए देके ज्वाइन करा देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जिसको आप सोच रहे हो ये बहुत बड़ा करेगा, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ये हजारों लोग ले आएगा, वो व्यक्ति हो सकता है कि करे और हो सकता है कुछ ना करे। और जिस व्यक्ति को आप सोच रहे हो ये कुछ नहीं करेगा, इसको छोड़ो, वो व्यक्ति बहुत बड़ा कर जाएगा। ये नेटवर्क इंडस्ट्री, एमएलएम जो इंडस्ट्री है, ये बहुत अलग है। इसको हमको हट करके देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमको आकलन नहीं करना है। जो व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है सब सम्माननीय है। एक तरीके से हमको सम्मान करना है। कोई 2 स्लॉट से आ रहा है, 4 स्लॉट से, 6 स्लॉट से, 10 स्लॉट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस पे थोड़ा काम करें और जीत कर दिखाएं उनको जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये जो पीछे समय निकला है, आपको टॉइंट भी कसे होंगे, बोलते भी होंगे, हो गया बहुत बड़ा, बन गया करोड़पति। तो दोस्तों करें, कुछ करेंगे। सामने वाला व्यक्ति, अभी लोगों के कॉल आने लगे हैं, हर कोइन का क्या रेट चल रहा है। तो अभी कल मेरे से किसी से बात हुई, मैंने कहा 2000 रुपये चल रहा है, अभी नहीं मिलेगा, अभी मार्च के एंड में दिलाएंगे। तो दोस्तों, इस पे कुछ करें, उन लोगों को दिखाएं। बोलना नहीं है। आपको कोई भी व्यक्ति आकर के कोई भी बात करता है तो आपको बोलना नहीं, बात नहीं, बहसबाजी का हमारा बिजनेस नहीं है। किसी से बहस नहीं करनी, करके दिखाना है। जब सब कर सकते हैं, हमारे लीडर कर सकते हैं, भवानी जी कर सकते हैं, आशीष जी कर सकते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे लीडर हैं, नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते। बस चलते जाना है, रुकना नहीं है। और दोस्तों, कहते हैं कि परवाह मत करो लोग क्या कहते हैं,
परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं तुम खुद उठाते हो। ये दो लाइन है दोस्तों। इस पे अगर आपको लगता है कि हमारे घर का खर्चा हम खुद उठाते, लोग नहीं उठाते, तो परवाह मत करो, छोड़ दो, लोग कहते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे घर का खर्चा मैं नहीं, लोग उठाते हैं, तो आप छोड़ दो, इस सिस्टम को छोड़ दो। लोग तो है ही है, उठा लेंगे खर्चा। लेकिन दोस्तों, दुनिया में पैसा एक ऐसी चीज है, आपकी जेब में है तो लोग आपके साथ हैं, और आपके पास नहीं है तो कोई आपके पास खड़ा नहीं होगा। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है दुनिया में, पैसा कोई भगवान थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है, पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन ये कटुक सच्चाई है कि आज का जो समय है, ये जो 21वीं सदी चल रही है, पैसा उससे कम भी नहीं है। सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा जो है उससे कम भी नहीं है। तो इसके लिए काम करें। डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। और जो हमारा जो ये एमएलएम इंडस्ट्री है दोस्तों, ये इतनी प्यारी इंडस्ट्री है। मैं तो कहता हूं कि इसमें आप सक्सेस ना भी हो, सक्सेस तो होना ही होना है, सिस्टम में आ गए, ना भी हो, कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन हर व्यक्ति को ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इसमें चौतरफा विकास होता है, सिर्फ एक साइड से नहीं। तो ये इस इंडस्ट्री, ये इतनी प्यारी इंडस्ट्री है। भारत देश में मैं कहता हूं हर व्यक्ति को, हर युवा को ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी ही करनी चाहिए। आप इसमें आए, मीटिंग में आते रहे, इसमें चलते रहे, कुछ समय के बाद आप देख पाएंगे, क्योंकि ये अनुभव अंदर से निकलता है। मैं इस इंडस्ट्री को नहीं जानता था कि ये क्या होती है, क्या एमएलएम होता है, किस तरीके से ये काम करती है। मैं इससे बहुत अनजान था, कोसों दूर था। लेकिन मैं इसमें आया, जब मैंने इसको सीखना चालू किया, इसको मैंने समझा, तो आज मेरे को लगता है, मैं ये इंडस्ट्री कहते हैं ना कि पुनर्जन्म, जिंदगी में दोबारा सक्सेस होने का मौका देती है। सक्सेस तो हम हैं जो भी वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, पहला मौका मिलता है हमको बचपन में, अच्छी शिक्षा लेने का, पढ़ाई करने का। फिर भी कुछ लोग अच्छे बाहर नहीं जा पाए, अच्छी ऊंची लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाए। ये इंडस्ट्री ये नहीं देखती ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है, क्या इसके पास नॉलेज है। ये हर व्यक्ति को आगे ले जाने की ताकत रखती है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। बस चीज एक ही है, उसके कहता हूं ना, मैं हमेशा कहता हूं कि एक आग होनी चाहिए। कहाँ? उसके अंदर, बाहर नहीं, उसके अंदर। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं है, कितने पढ़े लिखे हैं, आप टीचर हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, ये इंडस्ट्री नहीं देखती इन चीजों को। सिर्फ लर्निंग कितनी है आपके पास, आपके सिस्टम की, किस तरीके से आप सीखने पर फोकस कर रहे हैं, कितना आप मीटिंग में आ रहे हैं। कुछ लोगों को अपलाइन कॉल करता है कि सर मीटिंग में आओ, वो 10 मिनट पहले मीटिंग में आते हैं। 7:15 से मीटिंग स्टार्ट होती है, 7:55 पे मीटिंग में आते हैं, 7:40 पे मीटिंग में आते हैं। यहां पर कोई जज नहीं कर रहा है आपको, ये सिस्टम खुद बता देता है कि आपका लर्निंग बेस कितना मजबूत है। वो मार्केट में दिखता है। वरना हवा जब चलती है, चार लोग विपरीत बात करना चालू करते हैं, तो लोग कहते हैं हो गया, क्योंकि लर्निंग बेस जो था वो कमजोर रहा। लर्निंग मजबूत करें, मीटिंग में आते रहें। हो सकता है कुछ साथी कहते हैं ये तो हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को टोकन पॉकेट दिखाते हैं। तो दोस्तों, एक ही काम तो हमको करना है, टोकनी पॉकेट तो बनानी है। और हमारे बीच में नए साथी भी आते हैं, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। लेकिन सीखने पर फोकस करें, अपलाइन से संपर्क में रहें। हमारा जो एमडीसी क्लब की जूम मीटिंग होती है, इसमें संपर्क में रहें।
और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, आज 2 ढाई साल से जब भी बात आती मैं कहने में पीछे नहीं रहता कि इतना शानदार सिस्टम हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर भवानी जी आशीष सर ने बनाया है। अगर मेरी बात करूं, मैं जब इस सिस्टम में आया था तो जूम का जेड भी मेरे को पता नहीं था। मेरे अपना एक मदन जी सर ने मुझे पहली बार जूम पे लिया कि आपको 15 मिनट जूम पे बोलना है और बात करनी है। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 मिनट नहीं बोल पाया था। 2 मिनट के बाद मैंने सर को इनवाइट कर दिया। लेकिन क्या चीज मजबूत रही कि जूम मीटिंग मिस नहीं करी। हमारे घर में कोई व्यक्ति, कोई मेहमान आ जाता है चाय पीने के लिए, उस दिन हम जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करते। क्या दिक्कत है सर? आप चाय पी रहे हो, जूम मीटिंग ज्वाइन कर लो। वो आप तो सुन ही रहे हो, वो व्यक्ति भी सुनेगा, पूछेगा सर ये क्या है। लेकिन हमको शर्म आती है। इस शर्म को उतार दो। जिस दिन इस शर्म को, जैसे शर्ट उतार के टांग देते हैं ना खूंटी पे, हैंगर पे, वैसे आप टांग दो कुछ समय के लिए। अगर 1 साल 6 महीने आपने ये काम कर लिया तो सिस्टम हमको वो देगा जो हम सोच नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं ये मेरा जो बोलता हूँ दोस्तों, ये मोटिवेशन के लिए नहीं है, क्योंकि ये चीज सत्य है कि घर मोटिवेशन से नहीं चलता है, घर रोटी और बेसन से चलता है। लेकिन मोटिवेशन लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, तो जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और कुछ लोगों के डाउट है कि हमारे कॉइन नहीं दिख रहे हैं, तो सब कुछ वॉलेट में ही है। कुछ अपडेट है हमारे पास। हो सकता है कि मैं एक दो जूम मीटिंग नहीं ले पाया, सुन पाया, बीच में आई हो। हमारे जो कॉइन है, जो हमारी वॉलेट में है, चाहे वो इनर वॉलेट में है, चाहे आउटर वॉलेट में है, वो हमको अभी छेड़ने नहीं है अगली अपडेट तक। ना किसी को वॉलेट से ट्रांसफर करने हैं, और ना हमको जहां भी सेल बाय हो रहे हैं ना हमको वहां जाना है। जहां है वहीं रखे रहने दें। आपके इनर वॉलेट में पड़े हैं तो इनर वॉलेट से आउटर वॉलेट में अभी नहीं लेने हैं। 2 4 दिन में अपडेट आ जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी करें। ये अपडेट है ऑफिशियली, इसको हमको कोई को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम भी हो चला है, ऊपर हो गया है। तो मैं मेरी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं, और मैं मेरे बड़े भाई, आज के होस्ट मिस्टर बजरंग गुडानिया जी सर को इनवाइट करूंगा कि सर आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। बजरंग जी सर। थैंक यू मिस्टर राम बहादुर कश्यप जी। आज आपने इस मॉर्निंग सेशन में हम सब लोगों को बताया कि किस तरीके से मेटावेल को स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो हमारे वॉलेट है। मेरे दोस्त, वॉलेट बनाना यदि हम सीख गए तो जहां पर भी हम प्लान करते हैं तो सिर्फ और कुछ नहीं तो एक वॉलेट ही हम बनाकर आ जाते हैं। जो वो व्यक्ति डेली उसको देखता है तो एक दिन पूछ लेगा, यार ये बना तो दिया था, अब बताओ काम कैसे करना है। तो आपने बहुत ही आसान तरीके से बताया। फिर भी मेरे दोस्त यदि समझ में नहीं आया तो आप इस जूम को आप लाइव है दोबारा से देख सकते हैं, और साथ ही आप बनाकर कोशिश कीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर नया इंस्टॉल कीजिए, फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वॉलेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे दोस्त, जिस तरीके से बात सीखने की आती है तो आपने देखा राम बहादुर जी ने जिस तरीके से बताया कि यहाँ से इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट डे 2 मिनट का समय भी नहीं ले पाए थे, लेकिन आज पूरा जूम सेशन है वो कंडक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की वजह से हुआ है। तो अगेन पूरे एंटायर टीम की तरफ से और टीम एमडीसी की तरफ से आपको मैं धन्यवाद बोलता हूं सर। और आज की इस मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। मिलेंगे इवनिंग में 8:15 यानी 8:15 PM पे इसी सेम लिंक के माध्यम से एक टीम एमडीसी की बेहतरीन लीडरशिप के साथ में, जो हमें प्लान प्रेजेंटेशन करेगा कि हमें कौन सा काम करना है जिस काम की वजह से इनकम जनरेट होती है, और हम ही नहीं हमारे साथ आए हुए लोगों को भी हम यहाँ से बड़ी सफलता दिला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के मीटिंग को क्लोज करते हैं। मैं बजरंग बुढ़ानी आप सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय मेटावेल। राम बहादुर जी आप होस्ट हैं, आप मीटिंग को क्लोज कर दीजिए।